गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा आप जानते हो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चल रही है रिव्यू वाली, और उस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा आज जो 21 वाला वीडियो है, और ये वीडियो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपने पहले भी किया है थर्ड क्लास में भी, लेकिन फिर भी अब हमारे रिव्यू में आए हैं तो हम देख रहे हैं कि पहला हमारा मल्टीप्लाई है 856 यानी 856, और इसे मल्टीप्लाई करना है 8 से। मल्टीप्लाई शायद आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि हमें 8 की टेबल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। 48 आया तो 8 हमने यहाँ लिखा और 4 हमारा कैरी फॉरवर्ड चला गया, यानी कैरी हो गया। अब 8 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे। 8 5 जा 30, 30 में जो कैरी हमारा था 4 वो ऐड करेंगे तो 34, तो 4 यहाँ लिखा और कैरी के 3 हमारे फिर रह गए। अब हम 8 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे। 8 8 जा 56, 8 8 जा 50, कितना होता है 8 8 जा 56? किसी ने मुझे बताया था अभी। 8 8 जा होता है 64, और 4 हमारा कैरी था तो 68। ठीक है, इसी तरह से चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5 7, तो 5 की टेबल 7 टाइम बोलनी है, तो 5 7 जा 35, तो हमने 5 यहाँ लिया और 3 हमारा कैरी हो गया। अब 5 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, तो 5 3 जा 15 और कैरी हमारे 3 थे, तो 15 और 3 18, 18 का 8 यहाँ लिखेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। 5 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे, तो 5 8 जा 40, और 40 में जो हमारा कैरी 1 था वो ऐड करेंगे तो 41। इसी तरह से ये और ये सेम है। ये लास्ट वाला है, इसे समझा देता हूँ। यहाँ पे 1 0 0 0 है और 5 से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को अगर हम किसी भी डिजिट से, यानी 0 को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 की टेबल 0 टाइम बोलनी है तो 0 ही आएगा। फिर 5 की टेबल 0 टाइम 0, फिर 5 की टेबल 0 टाइम 0, फिर 5 की टेबल 1 टाइम, तो 5 1 जा 5, और हमारा आंसर आ गया 5000। ओके, अब यहाँ देखो आप, इसमें क्या होता है, जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है। रीड करने के बाद में उस क्वेश्चन को समझना होता है कि इस क्वेश्चन में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शंस होगा, या मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड होगा। देखो मोस्टली तो क्या होता है कि जैसे टोटल, इन ऑल, टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमेशा एडिशन होता है। लेफ्ट, रिमेन, ऐसे वर्ड आते हैं तो हमेशा मोस्टली सब्ट्रैक्शंस होता है। और जब किसी वन आइटम का दिया हुआ है और ज़्यादा का पूछा जाता है, यानी एक किसी चीज़ के पैसे दिए हुए हैं और ज़्यादा का पूछा गया है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। और जब ज़्यादा का दिया हुआ है, मान लो कि 5 पीस का वैल्यू दी हुई है, जैसे 5 पीस पेन है, उनकी वैल्यू है 25 रुपीज़, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो अब देख रहे हो 5 की दी है, 1 की पूछी है, तो हम डिवाइड करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो सीधा सा है कि अगर कम का दिया है और ज़्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा का दिया हुआ है और कम का पूछा है तो डिवाइड। तो अब यहाँ हम क्वेश्चन रीड करते हैं पहले कि साइना अर्न ₹1450 इन ए मंथ, कि साइना है जो एक महीने में 1450 रुपये कमाती है। हाउ मच विल सी अर्न इन 2 मंथ। अब देखो यहाँ 1 मंथ का दिया है, 2 मंथ का पूछा है, यानी कम का दिया और ज़्यादा का पूछा है, तो इससे पता चलता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, साइना अर्न इन ए मंथ रुपीज़ इतना, कि साइना एक महीने में कितने रुपए कमाती है, इतने 1450।
शी अर्न इन 2 मंथ, तो वो 2 मंथ में कितना कमाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1450 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2900। तो लास्ट लाइन हमारी होगी सो द साइना अर्न इन 2 मंथ्स ₹2900। ओके, समझ में आ गया, इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है लैंग्वेज वाला ही। तो इसमें क्या दे रखा है कि सिद्धार्थ परचेज ए रिस्ट वॉच फॉर ₹789, कि सिद्धार्थ ने एक रिस्ट वॉच होती है कलाई पर बांधने वाली घड़ी, यानी जो हाथ पे हम बांधते हैं, रिस्ट यानी कलाई होती है ना, तो रिस्ट वॉच यानी कलाई पर बांधने वाली घड़ी, जिसकी रेट क्या है 789 रुपीज़। हाउ मच 9 सच वॉचेज कॉस्ट। अब बताओ कि वैसी ही 9 वॉच जो होगी तो उनके कितने रुपए लगेंगे। तो हम पहले लैंग्वेज वाले हिसाब से लिखेंगे कि 1 वॉच कॉस्ट इज ₹789, कि एक घड़ी की कीमत कितनी है 789। नेक्स्ट लाइन होगी हमारी कॉस्ट ऑफ सच 9 वॉचेज। अब वैसी ही 9 घड़ियों की कीमत कितनी होगी, तो जो हमारी एक घड़ी की कीमत थी 789, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 7101 और हमारा यही आंसर होगा। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ सच 9 वॉचेज ₹7101। अतः सो का मतलब होता है अतः या इसलिए, द कॉस्ट ऑफ यानी जो उनकी मूल्य होगा, सच 9 वॉचेज वैसी ही 9 घड़ियों का रुपये है 7101। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिवाइड वैसे तो आपने देखा है और सीखा भी है, एक बार मैं इन्हें फील कर रखा है, फिर मैं आपको इन्हें समझा दूं कि किस तरह से। जैसे इस तरफ 2 लिखते हैं, डिवाइड जब भी हम करते हैं तो डिवाइड हम किस तरह से करते हैं, एक डिवाइड मैं आपको एक रफ पेज पर करके बता देता हूँ, और मैं ये काम करता हूँ कि डिवाइड भी लेता हूँ, कौन सा, मैं डिवाइड ले लेता हूँ डी वाला, ठीक है, और डी वाला मैं आपको रफ में सॉल्व करके बताता हूँ, जिसमें डिजिट है 3, 2, 6, 8 को डिवाइड करना है 4 से। देखो मैंने यहाँ पे डिजिट्स ले लिया है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखते हैं। फर्स्ट डिजिट 4 से छोटा है, इसलिए 1 से नहीं होगा, तो हम 2 डिजिट्स लेंगे, तो अब ये हो गए 32। अब 4 की टेबल हमें बोलनी है, या तो 32 आए या फिर इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 की टेबल हम बोलते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो 4 8 जा 32, तो हमने यहाँ 32 लिखा, और टेबल कितनी टाइम बोली थी 8 टाइम, तो 8 यहाँ लिखेंगे। अब 32 में से 32 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0। नेक्स्ट डिजिट है हमारा 6, ये 6 हम यहाँ पुट करेंगे। ये इससे छोटा है या बड़ा है, तो 4 1 जा 4, टेबल बोली हमने 1 टाइम। अब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब हमारा नेक्स्ट डिजिट कौन सा है 8। अब हमारा नया डिजिट क्या बन गया 28। अब 4 की टेबल बोलेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, टेबल हमने बोली 7 टाइम। 28 में से 28 गए 0, आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो ये हमारा डिवाइड यहाँ कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर आ गया 817। तो इस तरह से डिवाइड होते हैं। वहाँ मैंने डायरेक्ट करके आंसर लिख रखे हैं, बट मैंने यहाँ आपको समझा दिया। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आंसर उसमें हमने लिखा है वो 817 ही है क्या। तो देख रहे हो आप, यहाँ जो आंसर है हमारा वो 817 ही है। तो इस तरह से ये डिवाइड सारे सॉल्व किए हैं। आप भी अपनी रफ नोटबुक में एक बार इनको दोबारा सॉल्व करके देखना इसी तरह से। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ कंसल्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन
5 की तरफ हमने देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में एडिशन भी कर लिए, सब्ट्रैक्शंस भी कर लिए, मल्टीप्लाई भी कर लिया, और अब आप देख रहे हो कि ये सॉल्व किया हुआ है और डिवाइड का साइन मेरा लगाया हुआ है और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। लेकिन ये कैसे पता चलता है ये अब यहाँ आपको पता चलेगा। इफ़ ₹9,984 वर कलेक्टेड फ्रॉम 39 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्कूल ट्रिप, ये कह रहा है कि यदि 39 स्टूडेंट एक स्कूल ट्रिप में जाने के लिए यानी टूर पे जाने के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं तो पूरे पैसे कलेक्ट हुए 9,984 और स्टूडेंट कितने हैं 39। देन हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे। अब देखो यहाँ 39 स्टूडेंट का दिया हुआ है, 1 स्टूडेंट का, ईच स्टूडेंट का मतलब होता है प्रत्येक स्टूडेंट, यानी हर स्टूडेंट ने कितने कितने पैसे दिए। तो हम पहले तो लिखेंगे स्टूडेंट गो फॉर ट्रिप, कि स्टूडेंट ट्रिप के लिए कितने स्टूडेंट जा रहे थे 39। टोटल कलेक्शन यानी टोटल जो कलेक्टेड पैसे हैं वो कितने हुए ₹9,984। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि या चूँकि, तो बिकॉज 9,984 रुपीज़ कलेक्टेड बाई 39 स्टूडेंट, इतने रुपए यानी 9,984 रुपीज़ कितने स्टूडेंट ने कलेक्ट किए 39 ने। सो ईच स्टूडेंट पे ₹9,984 डिवाइड बाई 39। यहाँ देखो ज़्यादा का दे रखा है यानी 39 स्टूडेंट का दिया और 1 स्टूडेंट का पूछा है, इसलिए हमने डिवाइड किया है। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 256। तो हम यहाँ लिखेंगे सो द ईच स्टूडेंट पे ₹256 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इफ़ वन हैज़ टू कवर 2,700 किलोमीटर बाई ए कार, कि कोई मान लो गाड़ी से चलता है तो वो 2,700 किलोमीटर कार के द्वारा जाता है, विच कंज्यूम्ड पेट्रोल एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर लीटर, और अगर वो जाता है उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो 2 रुपये 2 किलोमीटर पर लीटर, यानी 2 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो हाउ मच पेट्रोल विल बी नीडेड। तो बताओ कि उसे कितना पेट्रोल चाहिए। जब वो यहाँ दे रखा है, देखो कम का ज़्यादा का दे रखा है, 2 किलोमीटर का दे रखा है, 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर पूछा है, पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का, यानी टोटल उसे पेट्रोल कितना चाहिए। यहाँ टोटल उसने किलोमीटर दे दिया और 1 किलोमीटर का खर्चा बता दिया, तो अब बताओ कि कितना उस पर पेट्रोल लगेगा। तो हम लिखेंगे वन हैज़ कवर्ड बाई ए कार, कि कार के द्वारा वो कितना चलता है 2,700 किलोमीटर। कंज्यूम्ड रेट ऑफ पेट्रोल इज 2 किलोमीटर पर लीटर, यानी 2 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज कवर 2,700 किलोमीटर बाई कार एज रेट 2 किलोमीटर पर लीटर, 2 किलोमीटर में पर लीटर के हिसाब से गाड़ी चलती है, और गाड़ी कितनी चली है 2,700 किलोमीटर, तो हम डिवाइड करेंगे इसे। सो पेट्रोल नीडेड, अब पेट्रोल कितना चाहिए, तो जो 2,700 किलोमीटर था इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,350, और ये क्या है लीटर, क्योंकि इतना लीटर हमें पेट्रोल चाहिए। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे सो द पेट्रोल नीडेड 1,350 लीटर टू कवर 2,700 किलोमीटर। ओके, समझ में आ रहा है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या है कि वैसे तो आप समझ जाते हो कि करना क्या है, बस लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है। तो लैंग्वेज हमेशा फर्स्ट लाइन मोस्टली क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से ही होती है, लेकिन डिवाइड में क्या होता है उल्टा चलता है, पहले हम जो बाद में आता है वो पहले लिखते हैं और पहले वाला बाद में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 एंड इट्स डिनोमिनेटर इज 7, राइट द फ्रैक्शंस। अब इसने यहाँ दे रखा है कि न्यूमरेटर तो 5 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो न्यूमरेटर जो होता है न्यूमरेटर हमेशा ऊपर वाला डिजिट होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला, जैसा मैंने यहाँ बता रखा है। देखो 5/7, तो जो 5 है ये ऊपर है तो इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे है इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से ये 27 वाला क्वेश्चन भी हमारा एकदम ईजी था और हमने इसे सॉल्व कर लिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।